हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह। आज हम चैप्टर 10 द ब्रिटिश राज के अंतर्गत दूसरे पार्ट के वीडियो में हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हमने देखा कि बहुत सारे ट्रेडर्स भारत में आए और यहाँ पर वो व्यापार करने लगे। धीरे धीरे वो अब पैठ करने लगे। इसमें ब्रिटिश जो थे वो सबसे आगे थे। ब्रिटिश ने सबसे पहले इस एरिया पर व्यापार किया और सभी कंपनियों को बाहर खदेड़ कर स्वयं यहाँ के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि अब हमें व्यापार के साथ साथ हमें यहाँ पर रूलिंग करना चाहिए। रूलिंग करने का वजह ये था कि उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी, जिससे वहाँ के फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल्स की बहुत ज़रूरत पड़ने लगी। और अंग्रेज़ों ने ये सोचा अगर हम यहाँ पर रूलिंग करेंगे तो हम यहाँ से रॉ मटेरियल अपने हिसाब से सारा भेज सकते हैं और उससे हम लाभ कमा सकते हैं। इसी क्रम में उसने सबसे पहले बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और इसके साथ ही भारत में ब्रिटिश रूल की शुरुआत हो गई। अब आते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। But soon anger against British started growing among the Indian people. This growing unhappiness and anger finally led a revolt or uprising in 1857. जब ब्रिटिश ने भारत पर अनेक राज्यों को बहुत गलत तरीके से अपने राज्यों में मिलाना शुरू किया तो भारत के लोगों के बीच असंतोष फैलता गया और ये असंतोष लोगों के बीच में एक चिंगारी का काम किया और धीरे धीरे ये ज्वाला भड़कती है और एक क्रांति का रूप ले लिया, जिसको हम 1857 की क्रांति यानी 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से हम जानते हैं। काजेज ऑफ रिवोल्ट। इस क्रांति के भड़कने का कारण क्या कारण थे कि भारत में ये 1857 में पहला विद्रोह हुआ, इसके बारे में जानते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज, सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज क्या है। मेनी इंडियन किंग्स एंड नोबल्स हैड लॉस्ट देयर टाइटल्स एंड टेरिटरीज। बहुत सारे राजा या रानी या और भी लोग थे वो अपने टाइटल्स उपाधि को खो दिए थे, अपने राज्य को भी खो दिए थे, इसलिए उनमें असंतोष फैलता गया। दिस मेड देम एंड पीपुल देयर किंगडम फील बिटर एंड रेंसफुल। इस तरह से लोगों के अंदर घृणा की भावना और विद्वेष की भावना इनके प्रति ब्रिटिश के खिलाफ फैलती गई। नाना साहब द एडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट रूलर द मराठा एम्पायर। जो नाना साहब कानपुर के पेशवा थे, ये पेशवाओं के दत्तक पुत्र थे और दत्तक पुत्र होने की वजह से अंग्रेज़ों ने इनसे ये सारी उपाधि और उनके राज्य को छीन लिया, जिसकी वजह से नाना साहब ने भी विद्रोह कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई द क्वीन झांसी वेयर टू रूलर्स हु लॉस्ट देयर टेरिटरी। इसके अलावा नाना साहब के अलावा रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, उन्होंने भी अपना राज्य खो दिया और उसके लिए उन्होंने विद्रोह किया। दूसरा कारण था इकोनॉमिक काजेस। आर्थिक कारण में देखेंगे। बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया हैड थ्राइविंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्रिटिश के आने से पहले भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही डेवलप था। यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इंडस्ट्रीज सेटअप थे। कॉटन क्लॉथ्स मेड इन इंडिया वाज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। यहाँ के जो सूती कपड़े थे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध थे। After the British took control India, they flooded the Indian market with clothes made in factories in Britain. जब ब्रिटिश ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, इन पर कंट्रोल किया, तो ये सारे रॉ मटेरियल्स को अपने मार्केट में भेजने लगे और वहाँ से जो कपड़े बने होते थे उनको भारतीय मार्केट में बेचने लगे, जिससे क्या हुआ कि यहाँ के लोगों का रोज़गार छिन गया। एज दिस क्लॉथ्स वर चीपर देन इंडियन हैंडमेड क्लॉथ्स। जिससे ये क्या हुआ कि जो हाथ से बने हुए कपड़े थे वो फैक्ट्री में बने हुए कपड़ों से महंगे हो गए, जिसके कारण से कोई खरीदना नहीं चाहता था। पीपुल स्टॉप बाइंग इंडियन क्लोथ्स, और इसको लोग खरीदने से मना कर दिए। द ब्रिटिश आल्सो मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन क्लोथ्स टू बी सोल्ड आउटसाइड इंडिया।
दूसरा कारण ये था कि ब्रिटिश ने भारतीयों पर यह प्रतिबंध लगाया कि आप कोई भी सामान, चाहे कपड़े या कोई भी सामान, आप विदेशों में या भारत के बाहर आप नहीं बेच सकते। इसलिए ये भी रीज़न था कि ब्रिटिश का जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। एज अ रिजल्ट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज डिस्ट्रॉयड एंड मिलियंस ऑफ वीवर्स लॉस्ट देयर जॉब। इसका नतीजा ये हुआ कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और जितने जो काम करने वाले थे चाहे वो बेरोजगार हो गए। द ब्रिटिश फोर्स द इंडियन फार्मर्स टू ग्रो कॉटन एंड इंडिगो इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप। ब्रिटिश ने दूसरा ये प्रतिबंध लगाया किसानों पर कि जो वो फसल चाहेंगे वही बोएंगे। उन्होंने किसानों को आदेश दिया कि आप केवल कॉटन और इंडिगो नील की खेती करेंगे, इसके अलावा आप कोई भी फसल नहीं उगाएंगे। विच द ब्रिटिश देन बॉट अ वेरी लो प्राइस। और इसको ये भी था कि ब्रिटिश जो थे वो इसको कम दाम में खरीदते भी थे। दिस मेड फार्मर्स सफ़र। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। इट इज़ आल्सो काज्ड अ शार्प ड्रॉप इन अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूस्ड। और इससे क्या हुआ कि जो अनाज थे वो बहुत कम पैदा होने लगे और जिससे लोगों के बीच में फेमिनिन बिकेम फ्रिक्वेंट एंड मेनली इंडियंस डाइड ड्यू टू हंगर एंड स्टार्वेशन। अनाज कम होने से अकाल पड़ने लगे और अकाल होने से बहुत सारे लोग भूखों मरने लगे। दूसरा कारण है सोशल कॉजेज। सामाजिक कारण क्या था आंदोलन का? इंडियन सोसाइटी एट दिस टाइम हैड मेनी अनवांटेड एंड एविल कस्टम। बहुत सारी बुराइयां समाज में थी, भारतीय समाज में, जैसे कि सती प्रथा, जाति व्यवस्था, छुआछूत, चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह ये जो थे, और विधवाओं के साथ बुरे व्यवहार और बच्चियों का हत्या जैसे ये जो थे वो सब बहुत ज़्यादा ये बुराइयां फैली थी। द ब्रिटिश ट्राई टू स्टॉप सम ऑफ दिस प्रैक्टिस। और ब्रिटिश इसको रोकने का प्रयास किया। मैनी इंडियन सा दिस एज अनवांटेड इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजियस मैटर। इसको बहुत सारे भारतीयों ने अपने धर्म के प्रति हस्तक्षेप माना और इसके प्रति उन्होंने विद्रोह कर दिया। दिस वेयर सम ऑफ द रीजन फॉर ग्रोइंग अनहैप्पीनेस। और इस तरह से लोगों के बीच में असंतोष फैलता चला गया एंड रेजिस्टेंस अमंग रिसेंटमेंट अमंग देम इंडियन पीपल एंड इट फाइनली लेड द रिवोल्ट 1857। और इस तरह से लोगों के बीच में एक विद्रोह पनपा जो 1857 यानी 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। द इमीडिएट काज ऑफ रिवोल्ट। तत्कालीन कारण क्या था? इसके अलावा सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल के अलावा कुछ ऐसे भी कारण थे जो विद्रोह के फैलने के मुख्य कारण थे। A rumor spread among the Indian soldier in English East India Company army that carriage provided them were graced with pig and cow fat। एक बहुत बड़ी अफवाह ये फैली कि जो भारतीय सिपाही थे, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारतीय सिपाही थे, उन्होंने ये बात सुनी कि जो कारतूस इस्तेमाल करते थे उनके पीछे एक चर्बी लगी होती थी जो गाय या सुअर के मांस से बना होता था। यूजिंग द कैरेज वेंट अगेंस्ट देयर रिलीजियस बिलीफ। और इस कारतूस के प्रयोग करने से उनके धार्मिक भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा। इनमें 1857 सम सोल्जर्स इन मेरठ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स। और 1857 को कुछ सिपाहियों ने मेरठ में अपने ऑफिसर के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। एंड मार्च टू दिल्ली। और वहाँ से दिल्ली की तरफ कूच किया। दे डिक्लेयर्ड द एज्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एज रूलर ऑफ इंडिया। और उन्होंने अपने बहादुर शाह जफर को अपना शासक घोषित किया। एंड आस्क हिम लीड टू द रिवोल्ट। और उन्होंने अनुरोध किया कि इस क्रांति का वो लीड करें, अपने हाथ में ले लें। द प्रोग्रेस ऑफ रिवोल्ट। और इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ? सून एज रिवोल्ट स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत तेज़ी से पूरे भारत में ये क्रांति फैल गई। सम ऑफ द पीपल हु ज्वाइन द रिवोल्ट वेयर रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड नाना साहब एंड तात्या टोपे। इसमें जो शामिल होने वाले थे रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहब
Tatte Tope from Kanpur, or however, most of the southern and western part of India did not join revolt. लेकिन कुछ साउदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के जो पार्ट थे वो उसमें इस क्रांति में भाग नहीं लिए. Several months of fierce fighting followed. Finally, company used superior weapons and suppressed द रिवोल्ट. लेकिन अंत में अपने हथियारों, अच्छे हथियारों, अत्याधुनिक हथियारों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्रांति को दबा दिया और उस पर विजय प्राप्त कर ली. अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट के बारे में चर्चा करेंगे. धन्यवाद.